आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर ये है कि मैं आपको बताते चलूँ कि जो विनोबा भावे थे महात्मा गांधी के जो शिष्य थे, विनोबा भावे उनका नाम था। उन्होंने राजपूतों के साथ, राजपूत राजाओं के साथ एक बहुत बड़ी डील की थी, जिसमें मैं आपको बताते चलूँ कि उनकी ज़मीन जो है, उनकी ज़मीन दान के रूप में लगातार ली जा रही थी। तो एक बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको इसलिए इस खबर से रूबरू करा रहा हूँ कि ये खबर जो है वो राजपूत राजा जो थे उनसे देश की आज़ादी के बाद एक आयोग चलाया गया, एक समझिए कि एक मोमेंट चलाया गया। उसमें क्या हुआ कि उसमें होता क्या है कि जितने भी राजपूत के राजा थे उनसे ज़मीन दान लेना चालू हो गई। मैं आपको बताते चलूँ कि विनोबा भावे थे, विनोबा भावे महात्मा गांधी के शिष्य थे और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने साथ दिया। विनोबा भावे का नाम विनायक नरहरि भावे था, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण के गागोदा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म जो है मैं आपको बताते चलूँ कि 1895 में उनका जन्म हुआ था। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि विनोबा विनायक नरहरि भावे के नाम से ये कोंकण के गागोदा गांव में प्रसिद्ध थे। इसके बाद ये चितपावन ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ था और वो ब्राह्मण जो थे बहुत ही तेज तर्रार थे, विद्वान थे और उनको विज्ञान में भी काफ़ी रुचि थी। इसके बाद उन्होंने जब देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद जो है 1951 में उन्होंने एक मूवमेंट चलाया। उस मूवमेंट का नाम रखा गया भूदान आंदोलन, मतलब ग्राम दान आंदोलन। ग्राम दान आंदोलन वो था जिसमें राजा जो थे, जो क्षत्रिय राजा थे, उनसे ज़मीन को दान में लेकर गरीबों में बांटने का था। और गरीबों में इसलिए बांटने का था कि उनका था कि समभाव स्वभाव सबको बराबर के अधिकार मिले, सब लोग बराबर रहें और सबका जीवन यापन जो है एक जैसी चले। इसलिए कि आज़ादी था, आज़ादी होने के बाद भी जो लोग गरीब थे उनको भी वैसे जगह पर लाना था जहाँ पर सभी राजा महाराजा रहते थे, ज़मींदार रहते थे। तो इसके बाद उन्होंने 1951 में ये मूवमेंट चलाया। इस 51 में जब ये मूवमेंट चलाया तो इनको बताते चले कि सरकार जो है ये 1967 में हट भी गए थे। इसलिए 1967 में हट गए थे कि 1969 में सरकार ने इसको ये चाहते थे कि निजी जो है वो निजी संस्था के थ्रू ज़मीन को दान में लिया जाए और सरकार के इसमें इन्वॉल्व न हो। लेकिन सरकार 1969 में क्या होता है कि सरकार इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और सरकार सारा ज़मीन अपने कब्जे में लेना चाहती थी। इसके बाद ये हट गए। उसमें 1952 से लेकर 1954 तक इन्होंने 4 मिलियन डिसमिल ज़मीन जो है एकत्रित, 4 मिलियन डिसमिल जो ज़मीन था, 4 मिलियन एकड़ ज़मीन था जिन्होंने इन्होंने दान के रूप में ले लिया था। लेकिन सरकार जो है और उन्होंने इसकी शुरुआत जो थी वो तेलंगाना के पोपमपल्ली गांव से इन्होंने शुरुआत कर दिया था और उस समय पहला ज़मीन वहां पर दान किया गया था। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद उड़ीसा के एक राजा थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़मीन जो है एक गांव के लिए समर्पित कर दिया। इस तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था और आंदोलन खड़ा करने के बाद ये सभी लोगों से इनका विचार था कि जितने भी राजा महाराजा थे उनको सबको एक जगह लाकर सबसे ज़मीन जो है उनसे ली जाए। लेकिन सरकार उनके साथ धोखा करती है और क्षत्रिय राजाओं के साथ एक छलावा होता है और उनकी ज़मीन दान लेने के बाद उनको जो है उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। हटाने के बाद संविधान जो बनता है, संविधान में उनको शामिल नहीं किया जाता है। और इस समझिए कि ये एक क्षत्रिय राजाओं के साथ एक बहुत बड़ी छलावा था, एक धोखा था जो जिस मोमेंट के साथ हुआ। मोमेंट खराब नहीं था, अब विनोबा भावे खराब नहीं थे, लेकिन सरकार जब उसको लेती है तो वो सारा 4 मिलियन जो एकड़ ज़मीन दान की दिया गया था उस सब ज़मीन का कोई हिसाब नहीं था। उनको गरीबों को भी दान नहीं किया गया था। फिर गरीब ही रह गए और जो है राजा जो दान किए उनका कोई महत्व नहीं था, उनका कोई वैल्यू नहीं था। तो समझिए कि सरकार जो है विनोबा भावे के नाम पर क्षत्रिय राजाओं के साथ तो छलावा की ही। इसके बाद भी सरकार ने, सरदार पटेल ने 567 जो रियासत दान में लिए उनके साथ भी धोखा हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो मैंने आपको बताया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।